ओम शांति। मुरली तारीख 4/2/2025। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। तुम फिर औरों को दान देते रहो। इसी दान से सद्गति हो जाएगी। प्रश्न: कौन सा नया रास्ता तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानता? उत्तर: घर का रास्ता व स्वर्ग जाने का रास्ता अभी बाप द्वारा तुम्हें मिला है। तुम जानते हो शांति धाम हम आत्माओं का घर है। स्वर्ग अलग है, शांति धाम अलग है। यह नया रास्ता तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानता। तुम कहते हो आप कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, आँख खोलो, पावन बनो। पावन बनकर ही घर जा सकेंगे। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। भगवान उवाच: यह तो बाप ने समझा है कि मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जाता, क्योंकि इनको साकार रूप है। बाकी परमपिता परमात्मा का न आकारी न साकारी रूप है, इसलिए उनको शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। ज्ञान का सागर वह एक ही है। कोई मनुष्य में ज्ञान हो नहीं सकता। किसका ज्ञान? रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अथवा आत्मा और परमात्मा का यह ज्ञान कोई में नहीं है, तो बाप आकर जगाते हैं। हे सजनिया, हे भक्तियाँ जागो। सभी मेल अथवा फीमेल भक्तियाँ है, भगवान को याद करते हैं। सभी ब्राइड्स याद करती है एक ब्राइड ग्रूम को। सभी आशिक आत्माएं परमपिता परमात्मा माशूक को याद करती है। सभी सीताएं हैं। राम एक परमपिता परमात्मा है। राम अक्षर क्यों कहते हैं? रावण राज्य है ना, तो उसकी भेंट में राम राज्य कहा जाता है। राम है बाप, जिसको ईश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। असली नाम उनका है शिव। तो अब कहते हैं जागो। अब नवयुग आता है, पुराना खत्म हो जाता रहा है। इस महाभारत लड़ाई के बाद सत्ययुग स्थापन होता है और इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। पुरानी कलयुग खत्म हो रहा है, इसलिए बाप कहते बच्चे कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, अब आँख खोलो। नई दुनिया आती है। नई दुनिया को स्वर्ग सत्ययुग को कहा जाता है। यह है नया रास्ता। यह घर व स्वर्ग में जाने का रास्ता कोई भी नहीं जानते। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। 1. धर्मराज के सजाओं से बचने के लिए किसी की भी देह को याद नहीं करना। इन आँखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप को याद करना है। अशरीर बनने का अभ्यास करना है, पावन बनना है। 2. मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। अब नाटक पूरा हुआ, घर जाना है। इस मूर्ति से बेहद की आमदनी जमा करनी है। वरदान: 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। इस संगम के समय को वरदान मिला है, जो चाहे जैसा चाहे जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवा के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सात स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। अभी डायरेक्शन मिले, 1 सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ तो टाइम न लगे। इस 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हैं। स्लोगन: डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएंगी। अव्यक्त इशारे: एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अनेक वृक्षों की डालियाँ अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते हैं 2-4 माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और अभी माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हैं। माताओं ने ही भिन्नता में एकता लाई है। देश भिन्न है, भाषा भिन्न भिन्न है, कल्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।